हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आइए बीकानेर की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आलू के चिप्स। लेकिन आलू के चिप्स जो हम नॉर्मल बनाते हैं उबाल के, आज बिल्कुल उससे हट के बनेंगे। और इतना इजी है इनको बनाना कि आप इसे फटाफट बना लेंगे। और अब जो आलू के चिप्स बनाने में दिक्कत होती थी, टूट जाते थे उबलने में, ज़्यादा उबल जाते थे या कम उबल जाते थे, तो अब वो दिक्कत बिल्कुल दूर हो जाएगी। और देखिए कितने बढ़िया हमारे चिप्स तैयार होंगे। तो चलिए बना लेते हैं। और ये मैंने शुरुआत की है आलू के साथ। मैंने लिए हैं 3 आलू। आप भी सोचेंगे कि अगर पूरे साल के लिए सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो इतना सा क्यों बनाना है। तो इसका रीज़न है कि मेरे घर में काम चल रहा है और इस वजह से मैं बाहर आलू के नहीं सुखा सकती। और अंदर फिर मैं थोड़े से बना लेती हूँ सिर्फ होली के नाम के, जिसमें थोड़े से चिप्स 1-2 दिन काम आ जाएंगे। और जब स्टोर करना होगा तो मैं बहुत सारे आलू के चिप्स तैयार करूँगी। तो मैंने आलू छील लिए और इनको अब हम काट लेते हैं चिप्स कटर से। तो आपके पास जैसा भी कटर है आप उससे काटें। ये मेरे पास इस तरह का है तो मैं इसको काट लेती हूँ इस तरह आलू फसाए। और जितना मोटा पतला चिप्स निकालना है उसको हम निकाल लेंगे। ये मैं देख रही हूँ कि मेरे थोड़ा सा मोटा था तो मैंने उसको पतला किया था। इस तरह से मैंने अपने सारे चिप्स तोड़ लिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा साइज़ इसका मोटा है, फिर मैंने इसको एक साइज़ कम कर लिया था। और इसका ध्यान रखना है कि इसको पानी में ही तोड़ना है। अगर हम आलू पानी में नहीं तोड़ेंगे तो ये काले पड़ जाते हैं। और इस तरह से मैं इनको तोड़ लेती हूँ। यहाँ पे आलू में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, मतलब पानी में, इससे भी बच जाता है, काला नहीं होता। वैसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आलू को पानी में तोड़ें उससे ठीक रहता है। मैंने इसमें कोई नमक नहीं डाला और उसके बाद भी मेरे चिप्स बिल्कुल सफ़ेद बने थे। और इस तरह से मैं बस ध्यान यही रखना है कि पानी में ही उनको तोड़ना है। और अब इस तरह से मैंने थोड़ा सा पतला कटर करके ये सारे चिप्स तोड़ लिए। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इनको अच्छे से धोना है इसी पानी में। तो बहुत अच्छे से इनको धोना है और 2-3 पानी चेंज करते हुए हमारे चिप्स धुलेंगे। तो मैंने इसमें अच्छे से धो लिया। अब मैं इनको निकाल के दूसरे भगोने में डाल देती हूँ। और इस तरह से 3 या 4 पानी के साथ ये अच्छे से धो लेंगे। इसको इतना धोना है कि ये जो सफ़ेद निकल रहा है ना, अभी देख रहे हैं जो ये पानी है कैसे सफ़ेद हो गया है, तो इसका ये सारा स्टार्च निकल जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो चिप्स होते हैं वो काले इसी की वजह से होते हैं। तो ये इस तरह मैंने सारा निकाल दिया। अब इस पानी को फेंक देंगे और फिर से एक पानी ले लेंगे। तो मैंने 3 से 4 पानी चेंज किए थे। और इस तरह से अगर हम इसको बिल्कुल अच्छे से मसल मसल के साफ़ करेंगे तो इनका सारा स्टार्च निकल जाएगा। और बस यही हमें इसमें करना है। तो पहला जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि इसको बहुत अच्छे से धोना है, तब हमारे चिप्स या पापड़ जो भी हम बनाएंगे बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से धो लिया। और ये भी देख रहे हैं आप पानी कितना थोड़ा सा साफ़ है, इतना वाइट नहीं रहा। और अब क्या करना है, भगोने में पानी लेना है और उसको गैस पे उबलने के लिए रख देना है। और इसमें डाल देना है नमक। और मैंने सिर्फ नमक डाला था। यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा नींबू, यानी कि 1 नींबू डाल सकते हैं, नींबू का रस, या हल्का सा फिटकरी का भी लगा सकते हैं, फिटकरी थोड़ी सी। लेकिन फिटकरी से फिर टेस्ट अजीब लग जाता है उसका, इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल सिर्फ नमक डाला है और पानी उबाल लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, जैसे ही मेरा पानी उबला मैंने गैस बंद कर दी और मैंने उसमें अपने ये आलू डाल दिए। और अब हम इसको ढक के रख देंगे। जब तक हमारा पानी ठंडा नहीं होता हम तब तक इसको ढकेंगे। और अब देखिए पानी ठंडा हो गया है, मैं आपको उंगली डाल के दिखा रही हूँ। और ये मेरे चिप्स भी अच्छे से पक गए। ये देखिए, ये देखिए, मैं नाखून लगा के दिखा रही हूँ आपको। तो ये हमारे चिप्स अच्छे से पक चुके हैं। तो है ना कितना आसान तरीका। वरना क्या होता है, जब हम आलू उबालते हैं तो हमें दिक्कत रहती है कई बार। एक तो हमें बार बार चेक करना पड़ता है और उसके बाद भी ना आलू ज़्यादा उबल जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसको छलनी में डाल लिया और सारा पानी निकाल दिया। तो इस तरह से इसको हमने छान लिया और अब हम इसको फैला देते हैं। और यहाँ पे एक और
आसान काम ये है कि जब हम इसको फैलाते हैं तो हमारे आलू ठंडे होते हैं, हमें फैलाने में हमारे हाथ नहीं जलते और हमें कोई परेशानी नहीं होती, और ना हमारा एक भी आलू हमारा टूटता नहीं है। तो इतना आसान है इस तरह से चिप्स बनाना। हम हमेशा आलू उबाल के तैयार करते हैं और जब हम उसको फैलाते हैं तो हमारे हाथ भी जलते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता था और मुझे मालूम है सबके साथ इसी तरह का होता है। तो इस तरह से जिनको भी चिप्स बनाने में दिक्कत होती हो, टूटने का डर हो या ज़्यादा उबलने का डर हो, वो आराम से इस तरह से बनाएं और ये बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। और मैंने इनको छाया में ही सुखाया, क्योंकि मैंने बताया मेरे घर में काम चल रहा है तो मैं बाहर सुखा नहीं सकती, तो मैंने ये चिप्स सुखाए भी छाया में ही थे। और देखिए चिप्स अच्छे से सूख चुके हैं मेरे। और वैसे मैंने सुबह थोड़ी देर के लिए इनको धूप में रख दिया था, जब तक कारीगर नहीं आए तब तक मैंने इनको थोड़ी देर धूप में रखा, लेकिन एक भी चिप्स टूटा नहीं है। और ये जो बीच में थोड़ा सा छोटा टूटा हुआ चिप्स आ रहा है, ये मेरी मशीन में काटते वक्त ही हुआ था, मैं उसको जब छोटा बड़ा कर रही थी। और इस तरह से देख रहे हैं कैसे सफ़ेद हैं, बिल्कुल बिल्कुल वाइट बने हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इसको धूप में ही सुखाना है, ये अंदर भी अच्छे सूख गए थे। और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैं दिखाऊं आपको ये कितने सफ़ेद निकल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और सफ़ेद हमारे चिप्स तैयार हुए। बस थोड़ा सा तेल का ही ध्यान रखना होता है, ज़्यादा तेल गर्म हो गया तो फिर ये थोड़े से लाल हो जाते हैं। और इस तरह से मैंने थोड़े से चिप्स निकाल लिए, और ये इतने से चिप्स मेरा 1-2 दिन का काम तो चला ही देंगे। तो कैसा लगा आपको ये बिल्कुल आसान सा तरीका चिप्स बनाने का, जिसमें कोई झंझट नहीं है, ना टूटने का डर है, ना हाथ जलने का डर है, क्योंकि इसमें फैलाते वक्त हाथ भी नहीं जलते। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो बीकानेर की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और ये देखिए कितने सफ़ेद बने हैं, और ये भी हमारे बिल्कुल सफ़ेद बने। बाद में थोड़ा सा तेल गर्म हो गया था तो थोड़े से डार्क भी आ गए, लेकिन वैसे बिल्कुल सफ़ेद बने थे। तो अब इन पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेते हैं और साथ में डाल लेते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आपको चटपटा खाना है तो लाल मिर्च डाल लेना, वरना रहने दो। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं, इन्जॉय करें। फिर मिलते हैं इसी तरह अगली किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।